कभी कभार ऐसा फील होता है ना कि हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, सब कुछ ठीक कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ भी हमारे फेवर में वर्क नहीं कर रहा होता, सब कुछ हमारे अगेंस्ट होता है। मुझे भी बहुत बार ऐसा फील होता है और फिर मेरे दिमाग में एक कोट आती है कि मन का हो तो बहुत अच्छा और ना हो तो उससे भी ज्यादा अच्छा। तो मुझे एक बात समझ में आई कि कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे साइंस होते हैं जिससे हमें ये पता लगता है कि गॉड हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पनिश नहीं कर रहे। तो अगर आप भी ऐसा फील करते हो तो आज की वीडियो आपके लिए है। तो आज की इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे बहुत सारे साइंस जिससे हमें पता लगे कि गॉड हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पनिश नहीं कर रहे। So without further ado, let's dive into the video. Hello climbers, welcome back to my channel. I am Akriti, and first of all thank you very much for supporting me in my journey of YouTube. So I am very happy to announce my another YouTube channel that is from the name of Adriti Publication. So please subscribe to that channel as well. अगर आपके बच्चे हैं या अगर आप टीचर्स हैं तो आपके लिए वो चैनल बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। उस चैनल पे भी मैं बहुत अमेजिंग चीजें लाती रहूंगी और ऑलरेडी वहां पे कुछ वीडियोस हैं, कुछ राइम्स हैं जिनको आप देख सकते हो, सुन सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। आज की इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि गॉड हमें कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं हमेशा, कुछ सिचुएशन से, कुछ पीपल से। हम रियलाइज नहीं करते ना, फिर भी भगवान जी कहीं ना कहीं हमारे साथ होते हैं। मैंने बहुत बार भगवान जी की प्रेजेंस फील करी है। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो बहुत सारी चीजों में आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा। आप ये क्वेश्चन अपने आप से पूछना भूल जाओगे कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। जैसे कि मैं हमेशा अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से आपको एक्सप्लेन करती हूँ अपनी बातों को, तो यहाँ पे भी मैं अपनी लाइफ का एक एक्सपीरियंस का एग्जांपल लेना चाहती हूँ। मैं एक्टर बनना चाहती थी, जैसे मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था। उस वक्त जब मैं उस जर्नी में थी तब मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, मैं सारे एफर्ट्स डाल रही हूँ, लेकिन कुछ भी वर्कआउट नहीं हो रहा था। मैं हमेशा डिसहार्टन हो रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा पाथ पकड़ूं और मैं हमेशा फेलियर का सामना कर रही थी और मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि क्या मैं जिंदगी में कुछ कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, और मैं एक फेलियर जैसा महसूस कर रही थी। लेकिन आज जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूं तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूं कि मैं एक्टर नहीं बनी। और मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि गॉड मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे वो हार्डशिप्स जो मैं ले ही नहीं पाती। और आज मैं जब अपने पसंदीदा काम कर रही हूं तो मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल और थैंकफुल फील करती हूँ। इसीलिए अगर हमारी जिंदगी में कोई भी डिले होता है या हमें कोई भी ऐसी चीज है जो हम ऐसा फील कराती है कि हम फेलियर हैं, तो शायद उससे बहुत बेहतर हमारे लिए कोई ना कोई चीज वेट कर रही हो सकती है। ऐसा नहीं है कि बाय गॉड ग्रेस अगर मुझे कोई एक्टिंग प्रोजेक्ट अपने कंडीशंस पे मिलता है तो वो मैं नहीं करूंगी, मैं जरूर करूंगी, मगर हाँ मैं इस वक्त गॉड के प्लान पे भरोसा रखती हूँ। और आज मुझे समझ में आता है कि वही मेरे लिए सही था कि उस वक्त मैं एक्टिंग को छोड़ के अपनी पढ़ाई पे, अपने आप को ग्रो करने पे ज्यादा फोकस करती। तो कहीं ना कहीं भगवान की वो प्रोटेक्शन थी। अगर आज मैं एक्टर बन पाती तो आज मैं ये इंसान नहीं होती जो आज आपके सामने बैठी है। कभी कभी गॉड का आंसर नो नहीं होता। गॉड हमें ये बोल रहे होते हैं कि आई हैव समथिंग बेटर फॉर यू। यहाँ पे मुझे एक पिक्चर याद आ रही है जो मैंने कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे देखी होगी, एंड आई एम श्योर आप सबने भी देखी होगी, जिसके अंदर भगवान जी और एक लड़की होते हैं और लड़की के पास एक छोटा सा टेडी बियर होता है और भगवान जी उससे बोल रहे होते हैं मुझे दे दो, और उनके पास, उनके पीछे उन्होंने एक बहुत बड़ा सा टेडी छुपाया होता है। तो कहीं ना कहीं यही हमारे गॉड के साइंस होते हैं कि अगर मैं तुमसे कोई चीज ले रहा हूं जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा कीमती है तो मेरे पास उससे बहुत बड़ी और बेहतर चीज तुम्हारे लिए वेट कर रही है।
कई बार हम अपने रिलेशनशिप्स को लेके भी बहुत ज्यादा फंसी हो जाते हैं कि मुझे यही इंसान चाहिए, लेकिन आगे जाके हमें पता लगता है कि उससे बहुत बेहतर इंसान हमारा वेट कर रहा है। तो अगर आपको लगता है कि कोई चीज आपसे स्लिप अवे हो रही है तो लेट इट गो, बिकॉज गॉड हैज समथिंग बेटर प्लान्ड फॉर यू। क्योंकि गॉड वो कॉन्वर्सेशन सुन सकते हैं, वो चीजें देख सकते हैं जो हम नहीं देख पाते। कुछ लोग हमारे मुंह पे हमारे फ्रेंड्स बनते हैं, लेकिन पीठ पीछे वो हमारे बारे में जो बातें करते हैं वो हम नहीं सुन पाते, लेकिन हमारे भगवान उस चीज को सुन पाते हैं। और आगे जाके आपको रियलाइज होता है, आपको पता लगता है कि भगवान का प्लान ही सबसे ज्यादा बेहतर था। तो कभी भी भगवान पे डाउट मत करो, क्योंकि हम सब भगवान जी के बच्चे हैं, और अगर हम लोग भगवान जी पे छोड़ देंगे तो भगवान जी बेहतर से बेहतरीन हमारे लिए कुछ ना कुछ प्लान होता है भगवान जी के पास। तो अपनी इच्छा अपने भगवान को बोल जरूर दे, लेकिन उन्हें ये जरूर बोले कि भगवान जी मैं ये चाहती हूँ, लेकिन अगर आपने इससे कुछ और बेहतर मेरे लिए प्लान कर रखा है तो प्लीज वो करना। बहुत सारी हमारी जिंदगी में ऐसी सिचुएशंस आती है, सर्कमस्टांसेस आती है, जिसके अंदर हम भगवान जी पे से पूरा विश्वास उठा देते हैं कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, भगवान जी हमारे साथ ही बुरा करते हैं, मेरे साथ ही बुरा होता है। तो उस वक्त भगवान पे भरोसा करना बहुत टफ हो जाता है। तो आप कुछ एफर्मेशंस का यूज कर सकते हो अपने आप को बेहतर फील कराने के लिए। गॉड इज प्रोटेक्टिंग मी, मैं प्रोटेक्टेड हूं, जो मेरे साथ हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। हे भगवान, मुझे कोई ना कोई रास्ता दिखाओ जिससे मुझे पता लगे कि आप मेरे साथ हो। यकीन मानो, अगर आप भगवान जी से साइंस मांगोगे सच्चे दिल से तो आपको साइंस जरूर मिलेंगे। और हो सकता है ये वीडियो भी आपके लिए वही साइन हो कि भगवान जी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जिस भी चीज से आप लोग गुजर रहे हो वहीं पर ही भगवान का कहीं ना कहीं हाथ है। कुछ भी जा रहा है उसे जाने दो, जो आ रहा है उसे आने दो। भगवान पे अपना भरोसा हमेशा बनाए रखो, क्योंकि भगवान कहीं ना कहीं हमेशा हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हम सब भगवान के बच्चे हैं। तो आज की वीडियो हम सबके लिए ये रिमाइंडर है कि अगर हमारे साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो भगवान पे भरोसा कायम रखना हमारे अंदर भी पॉजिटिविटी रखेगा और हमारी जिंदगी में भी कुछ ना कुछ बेहतर जरूर होगा। तो आज से अगर आपकी लाइफ में जब भी कुछ भी गलत हो तो तुरंत पैनिक मत करना। भगवान जी को बोलना, भगवान जी मुझे पता है ये आपका रिजेक्शन नहीं है, यही आपकी प्रोटेक्शन है। और अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग रख के आगे बढ़ना, सरेंडर करना, भगवान जी पे ट्रस्ट करना और सरेंडर करना उन पे हमारा सबसे अच्छा डिसीजन होता है। क्योंकि जब हम ट्रस्ट करते हैं तब हम ढेर सारे मिरेकल्स देखते हैं। अगर ये वीडियो आपको रिलेटेबल लगी और आप आगे से भगवान के किसी भी प्लान पे शक नहीं करोगे तो नीचे कमेंट में लिख दो, आई ट्रस्ट इन गॉड्स प्लान। एक चीज हमेशा याद रखना, आप कभी अकेले नहीं हो, भगवान आपको हमेशा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज गिव इट अ बिग फैट थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल, ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो और सबके साथ शेयर कर दो। जो भी हार्डशिप से गुजर रहा है सबको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, क्लाइंब करते रहो, ग्रो करते रहो, अपना ध्यान रखो, अपने मम्मा पापा का ध्यान रखो और अपने परिवार के साथ थोड़ा सा ज्यादा वक्त जरूर बिताइएगा। नमस्कार।